हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेज बाय सभी मैम। पर आज मैं जीके जीएस से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, ऑप्शन नंबर बी बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर सी दीपक पुनिया, ऑप्शन नंबर डी योगेश्वर दत्त। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बजरंग पुनिया 18 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। भारतीय रेसलर में ने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेरा को 11-9 से हराया है। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बजरंग पुनिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर डी जापान। दोस्तों, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में द्वीप राष्ट्र श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। भारत ने श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। विशेष रूप से 2017 से 2021 के पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है वो है भारत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्र 2022-2023 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पैटर्न पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी एंड ऑप्शन नंबर डी सूरत। तो इसका एक्सप्लेनेशन है। संघीय सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में 2022-2023 की अवधि के दौरान वाराणसी को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। यह प्रयास भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश को टाइफून, तूफान या नान मॉडल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ताइवान, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस एंड ऑप्शन नंबर डी जापान। तो जापान में टाइफून नॉन मॉडल को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कागोशिमा शहर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों को वहां से निकलने की सूचना दी गई है। क्यूशू के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कागोशिमा शहर के आसपास टाइफून नान मॉडल का प्रभाव है। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन है डी जापान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? चलिए आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी कान्हा टाइगर रिजर्व एंड ऑप्शन नंबर डी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक विशेष बाड़े में रखा गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को लाया जा रहा है। यह दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय परियोजना है। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए ILO, ऑप्शन नंबर बी यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर सी UNEP एंड ऑप्शन नंबर डी UNDP। यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में द ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। यह एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अस्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह प्लेटफॉर्म डाइविंग और स्कार्लिंग ऑपरेटरों को दैनिक प्रथाओं में सरल किफ़ायती बदलाव करने में मदद करेगा। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी UNEP। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के कितने वर्ष पूरे होंगे? 18वां, ऑप्शन नंबर बी 16वां, ऑप्शन नंबर सी 10वां एंड ऑप्शन नंबर डी 17वां। दोस्तों, तो NDMA या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सितंबर 2022 में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाएगा, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में भारत सरकार ने की थी, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं और संबंधित मुख्यमंत्री अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की जाती है। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन सही है 18वां, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर, 9 सितंबर, 16 सितंबर एंड 13 सितंबर। दोस्तों, तो आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग है। यह दिवस पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन सही है सी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस में संन्यास की घोषणा की है। फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 18 एंड ऑप्शन नंबर डी 10। तो टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को प्रतिस्पर्धी टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अपने शानदार करियर में रोजर फेडरर ने पुरुष एकल खिताब में कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उनकी पहली जीत वर्ष 2003 में विंबलडन में थी, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में एंडी रोडिक और फाइनल मैच में मार्क फिलिपोसिस को हराया था। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी 20। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रितु फोगट, ऑप्शन नंबर बी बबीता कुमारी, ऑप्शन नंबर सी विनेश फोगट एंड ऑप्शन नंबर डी गीता फोगट। विश्व चैंपियनशिप में विनेश फोगट 53 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यह विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। उन्होंने मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्वीडन की एम्मा मालनग्रेन को हराया। विनेश फोगट का यह चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य पदक है। उसने पहले टूर्नामेंट के 2019 संस्करण में कांस्य जीता था। दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही है, विनेश फोगट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पथरी, ऑप्शन नंबर बी गोंड, ऑप्शन नंबर सी धुरी एंड ऑप्शन नंबर डी नायक। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में 5 उपजातियों के साथ गोंड समुदाय को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में
शामिल करने के जनजातीय मामलों के मंत्रालय में प्रस्ताव को पहली मंजूरी दी है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सही है डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? हर रोज हर घर आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी हर दिन आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया है। 6 सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम 23 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। कार्यक्रम की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद है। आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय के इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन डी सही है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्त दिवस निम्न में से किस घटना की याद में मनाया जाता है? यूएस फ्लाइट 93 का अपहरण, हरिकेन सैंडी, 9/11 आतंकी हमला, 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग। 11 सितंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमलों की 21वीं वर्षगांठ मनाई। इसकी याद में देशभक्त दिवस प्रतिवर्ष 11 सितंबर को आतंकी हमलों में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने का विधेयक 2001 में यूएस हाउस में पेश किया गया था। दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड, ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच एंड ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अल्काराज। आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। 11 सितंबर 2022 को स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने नॉर्वे के कैस्पर रस को हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है, जिस जीत के साथ वह 2005 के फ्रेंच ओपन चैंपियन में राफेल नडाल के बाद सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। यह कारनामा 1990 में पीट सम्प्रास ने यूएस ओपन खिताब जीतकर किया था। दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर को, 2 सितंबर को, 31 अगस्त को एंड 5 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नारियल के मूल्य और लाभों को ज्ञान पर जोर देना है, उसका प्रयास करना है। विश्व नारियल दिवस नारियल के पौधे के महत्व और प्रकृति में इसके बहुमुखी उत्पादों की महत्ता को बताता है। दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कुछ भी सलाह हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सलाह करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।